हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे 23 जुलाई को जो पेपर हुआ था सेकेंड शिफ्ट में GDCA का, जिसमें जो है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क एंड जूनियर क्लर्क टाइपिस्ट की पोस्टें थी। उसमें किस तरीके के क्वेश्चन आए थे और उनका क्या क्या मतलब है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। खाने वाला सोडा क्या है? सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये आपका है खाने वाला सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने वाला सोडा आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसका सूत्र होता है NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें कौन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है? डॉल्फिन। पतंजलि किसके संकलन के लिए ख्याति प्राप्त है? पतंजलि को योग सूत्र के लिए ख्याति प्राप्त है। दीपिका कुमारी का किस खेल से संबंध है? दीपिका कुमारी का तीरंदाजी से संबंध है। यदि किसी भिन्न के ऊपर के अंक में 1 घटाया जाए तो भिन्न 1/3 हो जाती है और नीचे के अंक में 8 जोड़ा जाए तो 1/4 हो जाती है। भिन्न का मान क्या होगा? तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, यदि किसी भिन्न के ऊपर के अंक में 1 घटाया जाए तो 1/3 हो जाती है और इसको हम मान लेते हैं x/y। ये भिन्न है। अब अगर ऊपर हम 1 घटाते हैं तो ये भिन्न हमें प्राप्त होती है 1/3, और यदि हम नीचे के अंक में 8 जोड़ देते हैं x/y y+8 तो हमें प्राप्त होता है 1/4। इस तरीके से इन दोनों इक्वेशनों को हल करने पर हमें दोस्तों जो है इसका आंसर 5/12 प्राप्त हो जाएगा। पाँच घंटियाँ एक साथ बजने लगती हैं 6, 5, 7, 10, 12 सेकंड के अंतराल पर। 1 घंटे में वे एक साथ कितनी बार बजेंगी शुरुआत के एक को छोड़कर? तो हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, इसमें हमें जो है 6, 5, 7, 10 और 12 का एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम निकालने के बाद जो भी हमें समय प्राप्त होगा उसको हम देखेंगे कि 1 घंटे में कितनी बार ये बजती है। किसी तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, इसका काल अवधि कितनी होगी? तो ये एक रिलेशन हमें पता है दोस्तों, आवृत्ति = 1/, आवर्तकाल। या हम इसको लिख सकते हैं T = 1/n और n की वैल्यू लिखेंगे 50। तो 1/50 और ये हमारा 0.02 मिलीसेकेंड आ जाएगा। अगला देखते हैं। यदि हम बी क्विक को जेड के रूप में तो आई लव माई कंट्री वाक्य में तीसरे वाक्य के रूप में अव्यक्त अक्षर का कोड क्या है? यदि बी ई क्विक को ये इस तरीके से यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्विक और इसको ये लिखा गया है, तो आई लव माई कंट्री में तीसरा वाक्य क्या होगा? इसका आंसर है वाई। अगला देखते हैं। एक आदमी एक साइकिल कुछ रुपए में ख़रीदता है 1400 और इसे 15% की हानि पर बेचता है। साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये विक्रय मूल्य से आया क्वेश्चन, इसका आंसर है 1199। ए और बी सी के संतान हैं। यदि सी ए का पिता है लेकिन बी सी का पुत्र नहीं है तो बी और सी कैसे संबंधित हैं? बेटी और पिता। इसका आंसर है 2।
बिंदु 3,4 समीकरण रेखा पर स्थित हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दोस्तों हम देख लेते हैं, इसमें हम x, अगर ये बिंदु जो है इस रेखा पर स्थित है तो x की वैल्यू हम 3 पुट करेंगे और y की वैल्यू 4 पुट करेंगे और हमें k का मान प्राप्त हो जाएगा। y की वैल्यू 4 रखेंगे तो 3 गुणे y मतलब 12 हो जाएगा, इक्वल टू k, x की वैल्यू 3 है, 3k हो जाएगा प्लस 7, ये 7 इधर से आके कम पड़ जाएगा तो 5/3 आंसर हो जाएगा। ये k की वैल्यू हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु ए से स्पर्श रेखा की लंबाई 4 है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर इसका दोस्तों हम चित्र बना देते हैं। यहाँ पर एक वृत्त है और वृत्त की केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु ए है। यहाँ पर एक बिंदु ए है इसका, ये वाला, और यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है। स्पर्श रेखा की लंबाई 4 है और वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु ए से स्पर्श रेखा खींची गई है। स्पर्श रेखा की लंबाई 4 है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। और ये हमारी जो दूरी है ये 5 है तो हमें त्रिज्या ज्ञात करना है, तो पाइथागोरस लगा के ये 3 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, वह शब्द चुने जो समूह के अन्य समूह शब्दों की तरह कम से कम है। आलू, टमाटर, गाजर, अदरक, इसमें सभी चीज़ें जो है पृथ्वी के अंदर होती हैं परंतु टमाटर ऊपर होता है। एक्स वाई से 4 वर्ष बड़ा है जो कि जेड की आयु से दोगुना है। यदि एक्स प्लस वाई प्लस जेड 34 वर्ष है तो एक्स की आयु, इसी तो सरल सवाल है, लगा लेंगे 10 इसका आंसर। फिल्म दूरदर्शन संस्था भारत में कहाँ स्थित है? पुणे, महाराष्ट्र में स्थित है। में कौन सी लघुत्तम संख्या जोड़ने से नई संख्या 7 से विभाज्य हो जाएगी? तो ये हम ऑप्शन से चेक कर लेंगे दोस्तों। यहाँ पर 6, पहला वाला ऑप्शन जोड़ने पर यह हमें प्राप्त होगा 8,450। इसको 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं। दूसरा इसमें जोड़ने पर प्राप्त होगा 8,448 और तीसरा 3 जोड़ने पर प्राप्त होगा 8,447 और लास्ट वाला जोड़ने पर प्राप्त होगा 8,449। तो सभी इन ऑप्शनों को हम चेक कर लेंगे 7 से जो डिवाइड, तो आपका ये आंसर डिविजिबल है, जो इसमें आंसर इसका 5 हो जाएगा। अगला देखते हैं, एक निजी सुवाह्य कंप्यूटर जो गोद में रखा जाता है उसको हम नोटबुक कंप्यूटर कहते हैं। 42.5 मीटर लंबे रॉड से 0.85 मीटर के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं? तो इसको डिवाइड करने पर हमको आंसर मिल जाएगा। निम्नलिखित को तार्किक क्रम में लिखिए। तो सबसे पहले आपका बीज के बाद पौधा मतलब, और पौधे के बाद आपको अनाज प्राप्त होगा, अनाज के बाद आटा, आटे के बाद रोटी। तो आपका ये आंसर सही हो गया। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई और उसके आधार बराबर हैं, कर्ण की लंबाई 4.2 वर्ग मीटर, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं, इसका चित्र हम बना लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई और उसका आधार ये दोनों इक्वल हैं और इसके कर्ण की लंबाई 4√2 मीटर है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात किया। दोनों हमें पता है, इसकी ये साइड 4 होगी, ये भी साइड 4 होगी। अब हम इसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार 4 हो गया, ऊंचाई 4 हो गई, 2 से 2 कट जाएगा, 8 इसका आंसर हो जाएगा। 10 अंक का बाइनरी अंक है, इसमें आपको देखना है दोस्तों 10 का बाइनरी अंक क्या होगा। बाइनरी हम कैसे निकालते हैं, जैसे 10 है, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करने पर 5 आया और यहाँ पर जो हमारा शेषफल बचा वो 0।
फिर उसके बाद हम 5 को भी 2 से डिवाइड करेंगे और 2 दूना 4 हो जाएगा और शेषफल आया 1। फिर उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे और ये एक बार में चला जाएगा, शेषफल आया 0। तो हम इसको यहाँ से लिखना शुरू करेंगे 1, उसके बाद 0, फिर 1, फिर 0। इस तरीके से ये सही हो जाएगा दोस्तों। इसका हम एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे हमें 16 को बदलना है बाइनरी नंबर में, तो इसको हम 2 से डिविजिबल करेंगे, भाग करेंगे, 8 आएगा, शेषफल हमारा 0 बचा। फिर 2 से भाग करेंगे, शेषफल 4 आएगा, शेषफल 0 बचा। फिर इसको 2 से भाग करेंगे, 2 आएगा, शेषफल 0 बचा। फिर इसको 2 से भाग करेंगे, 1 आएगा, शेषफल 0 बचा। तो हम यहाँ से लिखना इसका मतलब 16 को हम लिखेंगे बाइनरी नंबर में, नीचे से 1, फिर उसके बाद ये 0, फिर अगला 0, फिर अगला 0, फिर ये वाला 0। इस तरीके से इसको हम बाइनरी नंबर में चेंज कर देंगे। इनमें कौन ऋणावेशित है, तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन। ये बाइनरी नंबर। अगला कौन सा ऋणावेशित है, इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर हमें यह भी ध्यान रखना है, न्यूट्रॉन पर 0 चार्ज होता है, पॉजिट्रॉन पर प्लस चार्ज होता है, प्रोटॉन पर भी प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। न्यूट्रॉन की खोज भी देख लेते हैं। इसकी खोज चैडविक ने की, पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की और प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की। और इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने की। जे टॉमसन। रेलवे सवारी डिब्बा का वृहत स्तर पर निर्माण कहाँ होता है, पंजाब और तमिलनाडु में। वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। इसको हम सीधा देखते हैं दोस्तों। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154। पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 154। तो हम इसको सीधा 11 से काट देते हैं, 11 दूनी 22 और यहाँ 11 एक 11, 11 चौको 44। 2 से काटते हैं, 7 आ जाएगा। ये 7 मल्टीपल में हो जाएगा, आर इक्वल टू 7 ये 49 और ये हमें पता है इसकी त्रिज्या 7 होगी। मणि एक कतार में ऊपर से 13वें और नीचे से 27वें स्थान पर है। कतार में कितने व्यक्ति हैं। तो हम सीधा इसमें इस तरीके से लगाते हैं। यदि किसी व्यक्ति का ऊपर से और नीचे से दोनों से स्थान दिया है, ऊपर से 13वां और नीचे से 27वां, तो दोनों को ऐड कर लेंगे 10 और ये 3 1 4 और इसमें -1 कर देंगे 39। किस विटामिन की कमी से धीमी खून जमने की बीमारी। विटामिन के। लोहे की कलाई चढ़ाने में कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है, जिंक का उपयोग किया जाता है। जिंक को जस्ता भी कहते हैं। किसी भवन के शिखर का भूमि पर स्थित बिंदु से जो भवन के तल से 30 मीटर है, उन्नयन कोण 30 है, तो इमारत की ऊंचाई याद कीजिए। ट्रिग्नोमेट्री से सवाल लिया गया है। यहाँ पर दोस्तों देखते हैं, ये भवन है। भवन जो तल से 30 मीटर की दूरी पर है और इसका एंगल 30 डिग्री है, तो हमें इसकी ऊंचाई h पता करना है। तो सीधा हम इसमें फार्मूला लगा देते हैं। लंब बटे आधार tan 30 इक्वल टू h/30 और tan 30 की वैल्यू हमें tan 30 की वैल्यू पता है। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है और h/30
इस तरीके से हल कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह स्तंभ कहाँ से लिया गया है? अशोक के स्तंभ से लिया गया है। 4 अंकों की सबसे छोटी, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के अंकों का मान, यह हम सीधा दोस्तों निकाल सकते हैं। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा? इसका तो फार्मूला ही है, सीधा प्राकृतिक संख्याओं को UN+1/2, n की वैल्यू 50 + 1/2, तो 50 × 51 हो जाएगा। 51 से 2 से भाग करेंगे, आपका 25.5 आ जाएगा। किसने कहा था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? महर्षि बाल गंगाधर तिलक। कौन सी संख्या बाकी संख्याओं से भिन्न है? 63। 13, 17, 23, 63, 71 में कौन संख्या बाकी से भिन्न है? 63। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया? अर्जुन पुरस्कार खेलकूद के क्षेत्र में दिया जाता है। मैला आंचल के रचयिता फणीश्वर नाथ रेणु मैला आंचल के रचयिता है। द वाइट टाइगर के लेखक अरविंद अडिगा। आज सोमवार है, 61 दिन बाद यह रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका आंसर है शनिवार दोस्तों। समीकरण x+2y = 2 रेखा चित्र, तो अक्षरेखा y अक्षरेखा को किस बिंदु पर काटती है? y अक्ष पर x की वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ पर हम दोस्तों x = 0 रख देंगे और इस इक्वेशन को हल कर लेंगे। 0 + 2y = 2, तो y = 1 आ जाएगा। इसका मतलब 0, 1। एक कारखाने में हमेशा होते हैं श्रमिक। 2 रेलगाड़ी जिनकी लंबाई एक की 100 मीटर, दूसरी की 120 मीटर, एक ही दिशा में 72 किलोमीटर और 54 किलोमीटर की गति से चल रही, कितने समय पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करेगी? तो आप लोग दोस्तों इसको पॉज करके लगाइए। इसका आंसर 44 सेकेंड है। यदि किसी बिंदु का निर्देशांक 0, -4 है तो यह कहाँ पर होगा? x अक्ष पर इसकी वैल्यू 0 है और y अक्ष पर -4 है। इसका मतलब ये y अक्ष पर ही होगा, क्योंकि x अक्ष पर वैल्यू इसकी 0 है। 10,000 रुपये की राशि 2 साल में 20,736 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित की जाए तो ब्याज की दर क्या होगी? तो इसको दोस्तों हम लोगों को लगाना है। इसका आंसर 40 है। चक्का धुरा बनाने वाली रेलवे इकाई कहाँ स्थित है? बंगलौर में। पानी की बूंदें अपने कणों के आकर्षण के कारण ऐसा स्वरूप लेती हैं जिससे उसका क्षेत्रफल न्यूनतम हो जाता है। इस घटना को कहते हैं उछाल, चिपचिपापन, जड़त्व, पृष्ठ तनाव। तो ये क्वेश्चन एक तरीके से और पूछा जाता है दोस्तों कि वर्षा की बूंदें गोल क्यों होती हैं? तो उसका कारण होता है पृष्ठ तनाव। उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। इसको दोस्तों आप लोग पॉज करके लगाइए, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। यदि प्लस का अर्थ भाग, माइनस का अर्थ प्लस, गुणा का अर्थ माइनस, भाग का अर्थ गुणा है तो इसको हल कीजिए। तो हम सीधा दोस्तों अपने निशान यहाँ पर लिख देंगे। 9 भाग का जो भी माना गया है साइन, भाग का अर्थ गुणा, तो 9 × 3 और माइनस है, माइनस का अर्थ जो हमारा है वो प्लस है और 8 और प्लस का अर्थ है भाग और लास्ट में गुणा है, गुणे का अर्थ है माइनस। तो इसको हम हल कर लेंगे दोस्तों। 4 से ये 2 आ जाएगा, 9 × 3 = 27 और 2 × 29 -9, ये आपका 20 आंसर हो गया। सूर्य की रोशनी किसी व्यक्ति को स्वस्थ रखने में मदद करती है। पराबैंगनी किरणें तैलीय त्वचा को विटामिन में बदलता है। किस तरह से घर्षण कम किया जाता है? स्लाइडिंग रोलिंग, मतलब किसी चीज़ को चिकना करने से उसका घर्षण कम हो जाता है। भारत की सर्वोच्च विधायिका है संसद। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसको दोस्तों आप लोग लगाइए पॉज करके। अज्ञान शिक्षा से दूर होता है, रोग मेडिसिन से दूर होता है। 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20%, 50% है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। यह मैथ का क्वेश्चन है, इसको भी लगाइए। उस विकल्प का चयन करें जो अन्य 3 से अलग है। वाराणसी, इलाहाबाद, आगरा, हरिद्वार। वाराणसी, इलाहाबाद और हरिद्वार ये सभी गंगा नदी के किनारे हैं। आगरा यमुना नदी के किनारे है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? स्क्ला, यूनिक्स, विंडोज़, एंड्रॉयड। तो आपका सही हो जाएगा स्क्ला।
कौन से वैज्ञानिक सापेक्षता के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं? अल्बर्ट आइंस्टीन। ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। वह शब्द चुने जो समूह के अन्य की तरह से कम अलग है। घोड़ा, बाघ, शेर, जेब्रा। बाघ, शेर, जेब्रा को पालतू नहीं बनाते, घोड़ा पालतू होता है। कौन सी बीमारी कीट दंश से होती है? डेंगू। कार की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो एक सही 1/4 घंटे में तय की गई दूरी का फार्मूला होता है, फार्मूला हम लिख देते हैं दोस्तों। दूरी S बराबर इस डिस्टेंस, दूरी को डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस बराबर चाल गुणे समय, और समय है 4 सही 1/4। तो इसको हम हल कर लेंगे। 4 के नम 4 1 5, 5/4, 4 से इसको काटेंगे 15, 15 बचे 75 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। इसमें से किस विधि से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को कम किया जाता है? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। ये तो आपका भाग करना है दोस्तों, इसको लगाइए आप लोग होश करके। यह भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। एयरलाइन को इनी रियल 7 लिखा जाता है तो रेलवे को क्या लिखा जाएगा? इस तरीके से इसको आप लोग हल करिए। रिया एक निश्चित बिंदु से 30 किलोमीटर उत्तर की ओर, दिशा और डायरेक्शन का क्वेश्चन है। रिया एक निश्चित बिंदु से 30 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है, फिर अपने दाएं मोड़ने के बाद 15 किलोमीटर जाती है। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़कर 30 किलोमीटर जाती है। तो इसकी दिशा बेटी और पिता, इनमें कौन इनपुट है? इनमें से माउस, कीबोर्ड, स्कैनर सभी इनपुट है। का खा गा 4 दिन में करते हैं, यदि खा अकेले 12 दिन में करता है, खा अकेले कितने दिन में करेगा? तो ये तो टाइम एंड वर्क्स है, इसमें दोस्तों लगाइए। एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया। गणना में त्रुटि ज्ञात कीजिए। इसका आंसर 24। रेखीय समीकरण का हल क्या होगा? कोई जब एक समीकरण होती है तो उसके हल अनगिनत होते हैं। उस्ताद अमजद अली खान कौन से वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? सरोद। 2 4 8 16 24 में कितने अंक है? यहाँ पर हमें खाली स्थान को भरना है। हम देखते हैं दोस्तों ये सब दोगुना होते जा रहे हैं, तो 2 4 8 16 32 इस तरीके से 1024 तक कितने अंक बनेंगे? तो आपका यह है 10। एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 2 सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः है और उनकी ऊंचाई 4 है। तो एक शंकु के छिन्नक को हम लोग दोस्तों देख लें। छिन्नक आपका इस टाइप से होता है। इसकी पहली त्रिज्या 5 और दूसरी त्रिज्या 2 है और इसकी ऊंचाई 4 है। तो इसकी त्रियक ऊंचाई हमें बताना है ये दोस्तों। इस तरीके से इसकी हम लोग त्रियक ऊंचाई निकाल लेंगे दोस्तों। ये तो मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप लोग हल करिए। लुप्त संख्या में पता करनी है, सभी स्क्वायर लिखे हुए हैं। एक बेलन और शंकु की समान आधार त्रिज्या समान ऊंचाई बेलन और शंकु का अनुपात होगा। तो ये 3:1। इसमें फार्मूला लिख के इसको हल कीजिए। कार सड़क पर चलती है, ट्रेन ट्रैक पर चलती है। यदि रोज को ये लिखा जाता है, चेयर रोज को 6 8 2 1 लिखा जाता है, चेयर को 7 3 4 5 6 लिखा जाता है, तो प्रीच को क्या लिखा जाएगा? इस तरीके से दोस्तों। अगला, ए और बी एक व्यवसाय में 3 और 2 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि उनका लाभ 5% दान में चला जाता है, ए का हिस्सा क्या होगा? यदि कुल लाभ 855 रुपये है तो ए का हिस्सा 1500 रुपये। डॉक्टर वर्गीज कुरियन दुग्ध उत्पादन से एक साधारण चुंबक किसे आकर्षित नहीं कर सकता? कासा को नहीं कर सकता। P माइनस क्यू, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, P माइनस क्यू बराबर 3, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 29। तो पी क्यू का मान ज्ञात कीजिए 10। यदि दो रेखाएं जिनके समीकरण है समांतर, इसको हम देख लेते हैं दोस्तों। जब रेखाएं समांतर होती हैं तो उनकी प्रवणताएं बराबर होती हैं। प्रवणता का फार्मूला होता है -x का गुणांक बटे y का गुणांक।
यहाँ पर -x का गुणांक 5, y का गुणांक 2, इन दोनों को हल करने से हमें 2k/3 बराबर 5/2। तो यहाँ पर k की वैल्यू हमें पता करना है, माइनस माइनस कट जाएगा आपका, k की वैल्यू हो जाएगी 5 × 15 और ये 2 आपका नीचे आ जाएगा, 2 × 4, 15/4 इसका आंसर हो जाएगा। ये तो गुणा करना है, आप लोग इसको गुणा करके देख लीजिए। कैलोरी किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, इसकी लुप्त संख्या को चेक कर लीजिए आप लोग। cos x बराबर तो tan x बराबर, यहाँ पर ये सवाल अधूरा है। 4 10 ओम के रजिस्टर न्यूनतम, तो जब ये पैरेलल क्रम में जोड़े जाएंगे, समांतर क्रम में 1/10 + 1/10 4 और 1/10 1/10, इसको हल करने से आपका आ जाएगा, ये समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ने पर उनके द्वारा जो न्यूनतम रेजिस्टेंस बनेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2.5। इसी डॉक्यूमेंट में कॉपी एवं पोस्ट के लिए कौन से थे? तो Ctrl+C + Ctrl+V। कौन सा शब्द अंग्रेजी शब्दकोश 24 है? इसको रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको आप लोग अल्फ़ाबेट के हिसाब से अरेंज करिए। गूगल सर्च इंजन लैरी पेज, यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं। मार्क जुकरबर्ग ये फेसबुक के हैं। बिल गेट्स ये एक बहुत बड़े व्यापारी हैं। एलन मस्क ये भी व्यापारी। लैरी पेज गूगल के। WW के टिम बर्नर्स-ली। नेहा ने एक बिंदु X से सीधे बिंदु Y की तक 50 मीटर की दूरी तय की। वह अपने दाईं ओर मुड़ा और 50 मीटर अधिक चलता है, फिर से दाईं ओर मुड़ा, 60 मीटर चलता है, अंत में दाईं ओर मुड़ता है, इतना चलता है। बिंदु से कितने, तो दिशा और डायरेक्शन का क्वेश्चन है। प्रकाशिक तंत्र संपूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। 3 और 4 के बीच की 3 परिमेय संख्याएं, ये हम देख रहे 3/4, 14/4, 15/4। इनमें कौन सा रेलवे मुख्यालय नहीं है? बिलासपुर, हुगली, हाजीपुर है। इसमें अहमदाबाद आंसर है। महाबोधि मंदिर कहाँ पर स्थित है? बिहार में स्थित है। कौन सा आउटपुट यंत्र नहीं है? जॉयस्टिक। tan शॉर्ट cot 30 का मान क्या होगा? 1। इसको हल करिए, मैथ का क्वेश्चन है। इनमें से किस जगह पर संसार का सबसे बड़ा मैंग्रोव है? सुंदरवन। यदि 74 128 को कोडेड किया गया तो 93 596 के रूप में कोडेड किया जाता है, तो एक्सेप्ट को कैसे कोड किया जाएगा? एक बैग में 50p, 25p, 100p के सिक्के हैं के अनुपात में, जिनकी कुल राशि इतनी, क्रमशः एक प्रकार के सिक्कों की संख्या तो 200, 360, 160। विपुल ने कहा, वह मेरे दादा के इकलौते बेटी की बेटी है। विपुल लड़की से किस प्रकार संबंधित है? भाई। एक निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? अवतल लेंस का। स्थिर जल में नाव की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के साथ 45 किलोमीटर जाने में 3 घंटा लगता है, तो धारा के विपरीत जाने में कितना समय लगते हैं? डायरेक्शन का क्वेश्चन। भारत में कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? काली मिट्टी। इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने ये क्वेश्चन पूरा पेपर देख लिया। जो टाइपिस्ट कम कलर का और जूनियर टाइपिस्ट कलर का पेपर था, इसको आप लोग हल करिए और देखिए कितने क्वेश्चन है, और आने वाले समय में इसकी तैयारी कीजिए। हमारे चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।